हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज की इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक। एक प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। तो बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि W1, W2, W3 एंड W4 फॉर एन आइडियल गैस आर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। और यहाँ पे आपको बताना है फॉर आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और यहाँ पे आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, इसमें ऑर्डर ऑफ वर्क डन बताना है। तो बेटा, इस तरह के प्रश्न अगर करना है आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। तो द प्रोसेस विच अंडरगो प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट इज आइसोबारिक। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक बोलते हैं। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है उसको हम आइसोथर्मल, dt बराबर 0 बोलते हैं। और एडियाबेटिक जस्ट आइसोथर्मल के नीचे होता है वहाँ पे। तो इस कंडीशन में अगर ये सारी बातें पता हैं तो देन यू इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्क डन। जब प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता है उस कंडीशन में आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो। और तो आइए पहले प्रश्न को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसको हम ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। W1, W2, W3 एंड W4 फॉर एन आइडियल गैस आर मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस। द करेक्ट ऑर्डर विल बी। तो यहाँ सबसे पहले आपको आप ग्राफ जानते हैं इसके बारे में। प्रेशर वॉल्यूम जो ग्राफ होता है इसमें जो है आपको पता होना चाहिए, इस तरह से ग्राफ होता है। और एरिया अंडर कर्व उसको हम वर्क का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे dV बराबर 0, वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा और इसका वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत ही कम होगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं आइसोबारिक। और आइसोबारिक केस में देखें तो यहाँ पे जो है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, यहाँ पे dV बराबर 0। लेकिन एरिया अंडर द कर्व की बात करें अगर, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। और ये वाला प्रोसेस आइसो थर्मल होता है और ये आपका एडियाबेटिक होता है। एडियाबेटिक होता है। और यहाँ पे ध्यान दें तो इन प्रोसेस में जब हो रहा है आइसोथर्मल dP 0 है, आइसोथर्मल dt 0 है और एडियाबेटिक dQ 0 है और यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज 0 है। यहाँ पे जब भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है उसमें वर्क का मैग्नीट्यूड देखा जाता है कि वर्क का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोबारिक जो प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है। इस कंडीशन में डीप वर्क यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया गया है आइसोथर्मल को W1 से, एडियाबेटिक को W2 से, आइसोबारिक को W3 से। उस कंडीशन में आइसोबारिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे W3 से रिप्रेजेंट किया और सबसे ज़्यादा वर्क का मैग्नीट्यूड W3 में होगा। यहाँ पे तो यहाँ W3 ज़्यादा होगा, उसके बाद सबसे कम होगा W4 में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज बिल्कुल यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। एरिया अंडर कर्व बहुत ही कम है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए, वॉल्यूम आइसो जो है यहाँ पे आइसोकोरिक की बात करें तो ये W4 है, तो W4 सबसे कम होगा। इसका मतलब है W4 है, W4। और यहाँ ध्यान दें W4 सबसे कम है और W3 से ज़्यादा है। यही एक ऑप्शन है, बाकी कहीं भी ऑप्शन नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ आंसर आपका होगा 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया।